हेलो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम ये जानेंगे कि हम मेटा एड्स में सक्सेसफुल सेल्स कैंपेन कैसे लगा सकते हैं जो कि हमें हाई आरओआई के साथ हमें बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे। और ये भी जानेंगे कि हम क्या क्या सेटिंग्स हमें करनी पड़ती है जिससे कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट होकर मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम अपने मेटा एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे हमें क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, इंगेजमेंट कैंपेन। यहाँ पे बहुत सारे हमें अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल जाते हैं। हमें बेसिकली सेल्स कैंपेन ही लगाना है, हमें हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट करने हैं, तो हमें सेल्स कैंपेन ही चूज़ करना होगा। देन कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन एंड मैनुअल सेल्स कैंपेन। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन तभी लगाना चाहिए जब हमारे मेटा एड्स में हमारे पिक्सल पे बहुत ज़्यादा डेटा हो, बहुत अच्छा डेटा हो। पास्ट में ऑलरेडी हमने बहुत सारा टेस्ट कर चुका है, 1000-2000 ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमें एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन चलाना चाहिए। और हमारा पर डे का बजट जब 5000 से 10,000 रुपीज़ हो पर डे का, तब हमें लगाना चाहिए। अभी हमारे पास इनिशियल अकाउंट है, हम 1000 रुपीज़ का ही रन करेंगे, तो हमें सिंपली मैनुअल सेल्स कैंपेन ही चूज़ करना होगा। देन कंटिन्यू चूज़ करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, सेल्स कैंपेन, एड सेट लेवल एंड देन एड्स लेवल, एड सेट लेवल देन एड्स लेवल। हमें पहला कैंपेन लेवल पे जो भी हमारा है, यहाँ पे हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए होता है। हम कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें डिफाइन करना है, कौन सा एड चलाना है, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेल्स कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक एड, लीड सेट, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एड सेट लेवल पे हम अपना ऑडियंस डिफाइन करते हैं, हम किस ऑडियंस साइज को अपना एड्स को टारगेट करेंगे, किसे शो कराना चाहते हैं। एंड एड्स लेवल पे हम अपना क्रिएटिव डिफाइन करते हैं, हमें कौन सा फॉर्मेट पे हमें एड चलाना है, इमेज एड, क्रॉजल एड, वीडियो एड, इस टाइप के। चलिए वन बाय वन हमें सारी चीज़ें को डिस्कस करते हैं। कैंपेन लेवल पे आज हम अपनी ज्वेलरी बिजनेस के लिए एड रन करेंगे, हम ये वाली प्रोडक्ट पे एड रन करेंगे, तो हम इसके लिए आज कैंपेन तैयार करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें अपने कैंपेन का नेम देना होगा। मैं अपना कैंपेन का नाम इयरिंग्स रख चुका हूँ ऑलरेडी। हम यहाँ पे एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड भी चला सकते हैं। हमारी मेटा एड्स में ऑलरेडी कलेक्शंस बने होंगे, कैटलॉग तैयार है हमारे प्रोडक्ट्स के, ई कॉमर्स बिजनेस के या फिर किसी भी फील्ड में, तो हम यहाँ पे कैटलॉग एड भी चला सकते हैं। हमें अभी कैटलॉग एड नहीं चलाना है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे CBO कैंपेन लगाने वाला हूँ, जो कि 1000 रुपीज़ पर डे का बजट है। CBO कैंपेन में एक्चुअली क्या होता है, हमारे अगर मल्टीपल हमारे पास एड सेट है, जिस एड सेट पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आएगा, हमारा कैंपेन उसी एड सेट पे सबसे ज़्यादा स्पेंड करेगा, और जिस एड सेट पे ऑर्डर्स कम आएंगे वहाँ पे स्पेंड करना कम कर देगा। तो मेरे लिए CBO कैंपेन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं और भी सेटिंग्स बताऊँगा जिसके लिए सारी पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। तो अब चलते हैं, हम एड सेट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं इंटरेस्ट टारगेट कर लेता हूँ, एड सेट का भी नाम दे देता हूँ। हमें अपने वेबसाइट पे ऑर्डर्स चाहिए, तो हमें वेबसाइट सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, देन यहाँ पे हमें हमारा पिक्सल चूज़ करना होगा। मैं अपना पिक्सल चूज़ कर लेता हूँ। देन हमारा कन्वर्जन इवेंट चूज़ करना होगा कि हमें वेबसाइट पे कौन सा कन्वर्जन ट्रिगर करना है, ट्रैक करना है। तो मैं कंप्लीट परचेस ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैं कन्वर्जन इवेंट में हमेशा परचेस चूज़ करना चाहिए। देन स्क्रॉल डाउन पे यहाँ पे आप एड सेट लेवल पे भी बजट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल एड सेट है, और सभी एड सेट के लिए आप 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ बजट एक एड सेट पे लगा के रखा हुआ है। मतलब 500 रुपीज़ आपके एक एड सेट पे स्पेंड होगा ही होगा, इन्हें नहीं हो, चाहे उससे ऑर्डर्स आए चाहे उससे ऑर्डर्स ना आए। या देन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है टाइमिंग, हमें कब से अपना एड रन करना है। तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ 13 अप्रैल मॉर्निंग के 4 AM से। देन यहाँ पे हमें लोकेशन देखने के लिए मिल जाता है कि हमें कहाँ किस लोकेशन पे एड रन करना है। मेरा ये ई कॉमर्स का बिजनेस है। ई कॉमर्स के बिजनेस में कुछ लोकेशंस है जहाँ से RTOs बहुत ज़्यादा हाई आती है, तो उस लोकेशंस को हमें एक्सक्लूड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक्सक्लूड टैप कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है अपने ऑडियंस लिस्ट को, कहाँ जहाँ से RTOs बहुत ज़्यादा हाई आती हैं, जैसे 7 सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड।
यहाँ से आरटीओस बहुत ज़्यादा हाई आती हैं, तो यहाँ से मैं इसको एक्सक्लूड कर दिया हूँ। या इस वाले लोकेशन पे, ये लोकेशंस पे हमारे एड शो नहीं होंगे, बाकी लोकेशंस पे होंगे। देन यहाँ पे हमें टारगेटिंग करने का ऑप्शन दिखता है, इसे हम कुछ स्टेप बाद देखेंगे। चलिए हम एड्स लेवल पे काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इमेज एड चलाऊँगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे इमेज एड चूज़ कर लेता हूँ। मैं अपना एड का नेम दे दिया। यहाँ से भी आप एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड चूज़ कर सकते हैं। मैं मैनुअल चूज़ करूँगा, मैं मैनुअल अपलोड करूँगा अपना क्रिएटिव्स को। आप यहाँ से फॉर्मेटिंग भी चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन से फॉर्मेट पे एड चलाना है। मैं सिंगल इमेज एड चलाऊँगा और वीडियो एड चलाना, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। आप क्राउजेस भी यहाँ से चला सकते हैं, कलेक्शंस भी चला सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल भी आप यहाँ से चला सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना क्रिएटिव चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना क्रिएटिव अपलोड कर दिया हुआ है, सिंपली मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। हमारा क्रिएटिव आ चुका है। यहाँ पे हम अपना कैटलॉग भी एड चला सकते हैं इमेज एड के साथ। तो उसे चूज़ करने के लिए हमें यहाँ सेटिंग्स पे जाना होगा। देन यहाँ पे एडिट सोर्सेस, यहाँ से कैटलॉग चूज़ कर सकते हैं, कैटलॉग। देन यहाँ पे आप जो भी अपना इमेज के नीचे आप अपना प्रोडक्ट्स का एड लगाना चाहते हो कैटलॉग का, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल झुमकास, मैं इमेज के साथ ये वाले सेक्शंस को, कलेक्शंस को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मुझे यहाँ से सेव करना होगा। देन यहाँ पे हमारे जो एड क्रिएटिव है उसके कुछ फॉर्मेटिंग करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्रॉप पे जाके हमारा रिकमेंडेड ये है, तो हमें यही चूज़ करना होगा, क्योंकि हमारे फीड वाले सेक्शंस पे 1.1 रेशियो या 4.5 रेशियो का 800 होता है, एंड रील वाले सेक्शन पे 9.16 रेशियो का 800 होता है। तो उसके लिए हमें एडिट करना होगा। सिंपली स्टोरीज एंड ऐप के लिए भी हमें एडिट करना होगा। यहाँ भी हम स्क्वायर ही चलाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट इमेज क्रॉप हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा, यहाँ से ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो सिंपली हमें स्क्वायर पे चूज़ करना होगा, देन सेव। ये हमारा वेबसाइट है, हमें इसका सोर्स लिंक लगाना होगा। सिंपली हमें यहाँ से कॉपी करना होगा, देन हमारा वेबसाइट लिंक पे हमें सिंपली पेस्ट करना होगा। जिस भी प्रोडक्ट पेज पे आप अपना कस्टमर को रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं, सिंपली वहाँ का लिंक आपको पेस्ट करना होगा। मैं अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले लिंक आप सिंपली अपना डोमेन नेम डाल सकते हैं। मैंने अपना डिस्प्ले लिंक भी डाल दिया हुआ है यहाँ पे। देन हमें यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट डालना होगा। प्राइमरी टेक्स्ट आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा हाई कन्वर्टिंग प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन आपको दे देगा। और वहीं से जनरेट किया हुआ मैंने एक बार पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट और हेडिंग भी ऐड कर लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत प्यारा दिख रहा है। देन यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि COD अवेलेबल, पैन इंडिया डिलीवरी, 4.5 आउट ऑफ 5 कस्टमर रेटिंग, इस टाइप के हम डिस्क्रिप्शन अपने ऐड कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन भी हो चुका है। हमें CTA चूज़ करना होगा। देन CTA पे हमें हमेशा सेल्स कैंपेन में शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ का बटन चूज़ करना होगा। शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ में हमेशा शॉप नाउ ही चूज़ करना होगा। देन हमारा एड लेवल पे सारा काम हो चुका है। शॉप नाउ का बटन हमने चूज़ कर लिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया। हमने अपना रीडायरेक्शन लिंक भी लगा दिया हुआ है, जहाँ पे हम अपना कस्टमर को रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं। ये हमारा वेबसाइट भी आ गया। देन हमें सिंपली क्या करना होगा, इसे डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना दूसरा एड क्रिएटिव डालना होगा, जो कि क्या होता है, कभी कभी हमारा कैंपेन टेस्ट करता है, मेटा टेस्ट करता है। कोई एड क्रिएटिव पे हमारे बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, कोई एड क्रिएटिव पे हमारे बहुत अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते। तो हमें डिफरेंट एड क्रिएटिव हमेशा टेस्ट करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ, और सेम इसकी जगह पर दूसरा एड क्रिएटिव लगाता हूँ।
ये मेरा दूसरा एड क्रिएटिव भी आ चुका है। सिंपली इसका नेम मैं 2 रख देता हूँ, इमेज एड 2, डन, इनफ। बेसिकली हमारा पूरा एड लेवल का काम हो चुका है। हमने अपना पूरा क्रिएटिव डिफाइन कर दिया है, हमें कैसा एड चलाना है, कौन से फॉर्मेट पे चलाना है, डिस्प्ले लिंक भी लगा दिया हुआ है, रीडायरेक्शन लिंक भी लगा दिया हुआ है, देन क्रिएटिव प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलिंक एंड डिस्क्रिप्शन। देन हमें अपने एड सेट लेवल पे काम करना होगा। एड सेट लेवल पे हमें कुछ काम बचे हुए हैं, उससे कर लेते हैं पहले। जो भी हमारा लोकेशंस है, लोकेशंस में हमें क्या करना होगा, अगर हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो हमें जो भी हमारे लोकेशंस हैं, लोकेशंस में हमारे जो भी एरिया का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमेशा 1 लाख, मैं हमेशा चूज़ करता हूँ 5 लाख प्लस। जहाँ भी मेरा 8 शो हो रहा है उस एरिया का लोकेशन 5 लाख प्लस होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लोग ऑर्डर्स तो कर देते हैं लेकिन वो आरटीओ कर देते हैं, आरटीओ आ जाते हैं वहाँ से, ऑर्डर सक्सेसफुली वहाँ डिलीवर नहीं होते, आरटीओ के रेट वहाँ बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो सिंपली हमें 5 लाख प्लस चूज़ करना होगा। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली 126 सिटीज़ दिख रहे हैं जहाँ पे हमारा 8 शो होगा, ये सारे लोकेशन को एक्सक्लूड करने के बाद। देन यहाँ पे हम इंटरेस्ट टारगेट कर लेते हैं, हमें कैसे लोगों के इंटरेस्ट टारगेट करना चाहिए। एज ग्रुप पे आप जितना मन चाहे उतना भी आप एज ग्रुप पे एज अपना डाल सकते हैं अपने ऑडियंस के, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप 21 प्लस डालें, क्योंकि 18 to 21 जो भी कॉलेजेस से स्टूडेंट होते हैं वो लोग ऑर्डर्स भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से भी आरटीओ थोड़े से ज़्यादा मुझे देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं हमेशा 21 प्लस चूज़ करता हूँ। आप जेंडर में भी आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आप मेल के प्रोडक्ट से तो मेल टारगेट कर सकते हैं, फीमेल के प्रोडक्ट से तो आप फीमेल टारगेट कर सकते हैं। मैं हमेशा इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है जो मेल के प्रोडक्ट होते हैं फीमेल भी बाई करती हैं फॉर गिफ्टिंग पर्पस, एंड जो फीमेल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेल भी बहुत बाई करते हैं। तो मैं हमेशा इसे ऑल पे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरा ईयरिंग्स का प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर देता हूँ। ईयरिंग्स के प्रोडक्ट है तो मुझे ईयरिंग चूज़ करने होंगे सबसे पहले इंटरेस्ट मिल चुका है। देन यहाँ पे सिंपली जो भी हमारे रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं, सिंपली हमें 2 से 3 या आप मैक्स टू मैक्स 4 यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंडेंट भी चूज़ कर लेता हूँ, नेकलेस भी चूज़ कर लेता हूँ, देन आप रिंग भी चूज़ कर लेते हैं। ये सारे कीवर्ड्स हमारे प्रोडक्ट से रिलेवेंट है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन फर्दर में आप एक और कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंगेज्ड शॉपर। इंगेज्ड शॉपर वो ऑडियंस होते हैं जो पास्ट 7 डेज में हमारे नीज से रिलेटेड प्रोडक्ट को बाय नाउ किए होते हैं, बाय नाउ बटन पर टैप करके उनके वेबसाइट तक जा चुके होते हैं या परचेस कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो यहाँ से भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो सिंपली हमें यहाँ से चूज़ कर लिया। देन प्लेसमेंट में हमें हमेशा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक चूज़ करना होगा, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पर उतने अच्छे ऑर्डर्स आते नहीं हैं। तो हमें मैनुअल सेलेक्ट करना होगा। मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को रहने देना, बाकी हमें रिमूव कर देना है। मैंने रिमूव कर दिया। अभी हमारा प्लेसमेंट, हमारा एड सिर्फ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में शो होगा, ऑडियंस नेटवर्क एंड मैसेंजर प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। तो हमारा एड सेट लेवल का भी सारा काम हो चुका है। हमें एक सेटिंग्स और करना है, वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। सिंपली हमें यहाँ पे इंटरेस्ट को डुप्लीकेट करना है, हमारे एड सेट को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट है आपके, हमने टारगेट करा हुआ था पहले वाले एड सेट पे, हमें सारे रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद हमें यहाँ पे फ्रेश नया टारगेटिंग करना होगा, जो हमने पहले वाले एड सेट पे नहीं यूज़ करा था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अमेजोन को टारगेट करना चाहता हूँ, जो अमेजोन से बाई करते हैं उनको भी मेरा प्रोडक्ट शो हो। तो देख सकते हैं आपका ये वाला इंटरेस्ट मैंने टारगेट कर लिया हुआ है। देन यहाँ पे आप मिंत्रा भी टारगेट कर सकते हैं। एक इंटरेस्ट और चूज करूंगा मैं यहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग का। ये 3 इंटरेस्ट हमारे हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े वाइड रेंज वाले कीवर्ड्स है, तो 3 इंटरेस्ट काफ़ी है। सिंपली हमें इसका नेम चूज करना होगा। मैं इसे इंटरेस्ट 2 दे देता हूँ। हमारा कैंपेन कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। जब भी हम CBO कैंपेन चलाते हैं तो एक छोटा सा सेटिंग्स होता है, वो हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला बजट है,
हमें हमेशा एड सेट स्पेंडिंग लिमिट अपने एड सेट पे लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट वाले एड सेट पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम बजट यहीं स्पेंड होगा, सेकेंड वाले इंटरेस्ट को टेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो हमें मिनिमम अमाउंट एक डालना होगा। जैसे मैंने 1000 रुपीज़ लगाया हुआ है अपना कैंपेन बजट, तो मुझे करीबन 150 रुपीज़ ये वाली एड सेट पे स्पेंड होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम एड स्पेंड लिमिट लगा के रखा हुआ है। सिंपली मैं फर्स्ट वाले एड सेट पे भी लगा देता हूँ। डन, हमारा सारा काम हो चुका है। हमने कैंपेन पे सारा कंप्लीट सेटअप कर दिया हुआ है, सारी सेटिंग्स हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ 1000 रुपीज़ बजट है। देन सारे सेटिंग्स हो चुके हैं, सिंपली हमें इसे पब्लिश करना है। हमारा कैंपेन सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है। सिंपली मुझे यहाँ पे फंड ऐड करने हैं, फिर हमारा कंप्लीट सेटिंग हो चुका है। आप जो भी कैंपेन आप लगा रहे हैं, आप 2 से 4 दिन तक उसे टेस्ट कीजिए। कभी कभी रिजल्ट्स कम होते हैं, कभी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो फ्लक्चुएट होता है। आपको लर्निंग फेज क्लियर करना होगा। 7 डेज में 50 परचेस लानी होगी, जिससे कि आपका लर्निंग फेज से बाहर निकल पाएगा। तो ये थे कंप्लीट सेल्स कैंपेन के सेटअप, जो कि आप अपनी कैंपेन पे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।